प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे गुजरात मेडिकल कॉलेज के एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 की। हालांकि हमने एक पहले वीडियो बनाया था, बट वो एग्ज़ाम से पहले ही था। और हमने उस टाइम ये भी बताया था कि किसी भी एग्ज़ाम की जो कट ऑफ होती है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। सबसे पहले डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है। दूसरा डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं उस पर्टिकुलर सेशन में और उस पर्टिकुलर ईयर में। और थर्ड जो होता है वो होता है डिफ़िकल्टी लेवल। उम्मीद हालांकि ये की जा रही थी कि जैसे लास्ट ईयर का पेपर था दैट वाज वेरी मच इजियर, और सेम सिनेरियो इस बार भी था। कोविड से इस बार भी बहुत सारे बच्चों की क्लासेस नहीं हुई थी, तो उम्मीद यही की जा रही थी कि जो पेपर होगा वो कंपेरेटिवली इजी होगा। बट ड्यू टू एनी रीजन जो फिजिक्स पोर्शन था दैट वाज वेरी मच डिफिकल्ट एज फार एज मेडिकल स्टूडेंट्स आर कंसर्न। इस तरीके का पेपर सिर्फ जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ही दिया जाना चाहिए था। लेकिन एनी हाउ जो भी है वो सब बच्चों के लिए से सेम सिनेरियो है, सेम केस है। तो अगर मार्क्स कम होंगे तो सब बच्चों के ही कम होंगे, तो अल्टीमेटली कट ऑफ है वो नीचे जाएगी। और हमने पहले भी अपनी कई सारी वीडियोस में बताया है कि इस बार जो कट ऑफ है ऑल इंडिया की अगर हम बात करें तो लगभग 20 से 25 मार्क्स नीचे जाएगी। जहां पिछली बार 610 नंबर पे एडमिशन मिला, वहां इस बार आपको सेकेंड राउंड तक अगर ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो 584 585 पे भी एडमिशन मिलता हुआ दिखता है। अब हमने शुरू किया है कि रिवाइज कट ऑफ स्टेट वाइज। तो अभी तक हमने इसमें दिल्ली को कवर किया है। दिल्ली में आईपी यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज हैं या जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा से दिल्ली लेना चाहते हैं उसके लिए हमने कवर किया है। और एक हमने वीडियो अपलोड की है दैट इज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश रिवाइज कट ऑफ। और ये जो नेक्स्ट वीडियो है दैट इज गुजरात की जो कट ऑफ क्या रह सकती है इस बार। जो भी फैक्टर्स, जो भी सिनेरियो अभी तक रहे हैं, पुराने जो ट्रेंड्स रहे हैं काउंसलिंग से के, और जो भी इनपुट अभी तक हमें बच्चों का मिला है उनके बेसिस पे हमने ये वीडियो बनाई है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें या तो सिर्फ स्टेट के बच्चे ही एलिजिबल होते हैं। अगर आपने उस कॉलेज में जाना और उस स्टेट से आप बिलोंग नहीं करते हैं तो आपके पास एकमात्र तरीका होता है ऑल इंडिया कोटा से। और जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट इस बार थोड़ा सा डिले हो गया है। वैसे तो उम्मीद की जा रही थी कि 10 ऑफ अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन इस बार जो भी हमारा नीट एप्लीकेशन फॉर्म था उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। हालांकि पहले उम्मीद की जा रही थी कि जो सेकंड फेज होगा नीट यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म का उसमें कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे, लेकिन वो सब कुछ नहीं था। हालांकि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि ये फॉर्म की ज़रूरत नहीं थी। अगर ये फॉर्म नहीं आता आपका तो अब तक आपका रिजल्ट आ गया होता, और मोस्ट प्रोबेबली 18th या 19th से आप उम्मीद कर सकते थे कि आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग शुरू हो जाती। चलिए कोई बात नहीं। अभी जो नीट 2 का जो फेज 2 है नीट यूजी का, उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। पहले वो थी 10th ऑफ अक्टूबर, अब ये जो डेट होगी वो बढ़कर होगी 13th ऑफ अक्टूबर। अगर किसी कारण से आपने उसको अभी तक सबमिट नहीं किया है तो उसको आपने सक्सेसफुली सबमिट करना है, और वही बच्चे अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे जिन्होंने सेकंड फेज जो नीट यूजी एप्लीकेशन फॉर्म का है वो फिल किया होगा। जो अपनी ईमेल आईडी है उसको बहुत अच्छे से आपने चेक करना है, क्योंकि इस बार जो आपकी ओएमआर सीट है और मोस्ट प्रोबेबली जो आपका रिजल्ट है वो भी आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट वो ईमेल आईडी पर ही आएगा। तो हमने बताया कि स्टेट में एडमिशन लेने के गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप स्टेट कोटा से बिलोंग करते हैं, और हर स्टेट का अपना एक अलग रूल होता है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ उस स्टेट से एजुकेशन ली तो वहाँ आप एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ से एजुकेशन लेने के बाद ये एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं कि वहाँ आपको एजुकेशन के साथ साथ वहाँ आपका कम से कम कुछ साल का स्टे भी होना चाहिए। हरियाणा में जैसे स्टे होना चाहिए 15 ईयर्स का। हालांकि एजुकेशन यहाँ से ज़रूरी नहीं है, आप दिल्ली से भी एजुकेशन ले सकते हैं, राजस्थान से ले सकते हैं, यूपी से ले सकते हैं। अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली से अगर आपने +1 और +2 कर लिया तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, यूटी से बिलोंग करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। कर्नाटका में आपका वहाँ का 7 ईयर्स का एजुकेशन होना ज़रूरी है। इसी तरीके से आपका आंध्रा का, तेलंगाना का वहाँ एजुकेशन होना ज़रूरी है।
तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है कि कौन कौन से स्टेट के क्या डोमिसाइल के रूल होते हैं और उसकी भी एडवांटेज आप ले सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें, इसमें से 6 हैं आपके गुजरात के, और एक हमने जो कवर किया है क्योंकि इसकी काउंसलिंग भी जो है वो गुजरात से ही होगी, वो है आपका दादर नगर हवेली। यहाँ के कॉलेज की अच्छी बात क्या है कि ज़्यादातर कॉलेज पुराने मेडिकल कॉलेज हैं, और उनकी आप सीट से एक आइडिया ले सकते हैं कि ज़्यादातर जो कॉलेज में जो सीट्स हैं वो आपकी या तो 200 है। जैसे अगर हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करें राजकोट की, इसमें 200 है। अहमदाबाद में बीजे में 250 हैं। भावनगर में 200 हैं। जीएमसी सूरत में 250 हैं, और वडोदरा में आपके 250 हैं, और एमपी शाह जामनगर 250 हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि नीट यूजी की काउंसलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इवन पीजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है नीट यूजी की काउंसलिंग, क्योंकि हमने ये देखा है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम पीजी की काउंसलिंग भी कराते हैं, तो हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ उनकी एक छोटे से मिस्टेक के कारण उनका कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाता है। अगर उस टाइम जिस टाइम उन्होंने एडमिशन लिया था उस टाइम अगर इस चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखा होता तो हो सकता है कि आज उनका कंपटीशन, क्योंकि कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें कंपटीशन काफ़ी कम होता है, वो क्लोज स्टेट होते हैं, वो दूसरे स्टेट के बच्चों को अलाउ ही नहीं करते हैं। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसमें दूसरे स्टेट के बच्चे अलाउ नहीं है। गुजरात भी एक ऐसा स्टेट है। उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है। हालांकि कुछ स्टेट ओपन भी होते हैं जिसमें कुछ परसेंट सीटें सभी के लिए होती हैं, लेकिन मैं आपको फिर बताता हूँ कि सारे स्टेट में ऐसा नहीं होता है। तो अगर यूजी की काउंसलिंग आपने करनी है, बहुत समझदारी के साथ करनी है, नॉलेज लेने के साथ करनी है। हम ये नहीं कहते कि हमसे काउंसलिंग ले, जो भी अच्छे काउंसलर हैं, जो भी काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, जो भी अवेलेबल रहते हैं, ऐसे लोगों से आप गाइडेंस ले सकते हैं। और उनकी फीस भी ज़्यादा नहीं होती है, नॉमिनल चार्ज वो करते हैं, लेकिन ये आपके फ्यूचर के लिए एक बड़ा अच्छा डिसीजन हो सकता है। अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके के यहाँ कॉलेज होते हैं। एक तो हो गया आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, दूसरा हो गया आपके जो गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी, GMER, जिनको ERS कहते हैं इसको। इसके अंडर में लगभग 8 कॉलेज आते हैं, इसकी भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जो म्यूनिसिपल कॉलेज हैं उनकी बात करेंगे। इसके बाद जो लास्ट में आते हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, हम उनकी बात करेंगे। हम सारी चीज़ें इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या कॉलेज है, क्या इनकी फीस रहती है, और कौन कौन से तरीके हैं इन कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लेने का सोचते हैं और आप उस स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, तो एकमात्र आपके पास तरीका है ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग करने का, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें NRI कोटा की सीट होती है गवर्नमेंट कॉलेज में, उन कॉलेजों में आप एंट्री कर सकते हैं, उन स्टेट में आप एंट्री कर सकते हैं NRI कोटा से। लेकिन गुजरात के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में NRI कोटा की सीट नहीं है। हालांकि जो GMERS के कॉलेज हैं उसमें, और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें NRI कोटा की सीट होती है, और यहाँ एंट्री करने से आपको पीजी में बहुत बड़ी एडवांटेज मिल सकती है। फीस की बात करें, फीस काफ़ी नॉमिनल होती है, 25,000 की फीस होती है। अगर सारे हम कॉलेज की बात करें, दादरा एंड नगर हवेली की बात करें, दादर एंड नगर हवेली, तो उसमें जो फीस रहती है दैट इज 60,000। अब हम साथ साथ कट ऑफ की भी बात कर लेते हैं। कट ऑफ की बात करें तो मैं आपको बताता हूँ कि हम एक जस्ट आपको आइडिया दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस काउंसलिंग, और जो अभी तक हमें इनपुट्स मिले उनके बेसिस पे। अगर हम बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज की, तो इसमें जो हमें लगता है जिस बच्चे का स्कोर है अराउंड 560, उस बच्चे को सीट मिल सकती है जनरल कैटेगरी में। EWS में अगर आपका स्कोर 548 के अराउंड है तो भी आपको सीट मिल सकती है। अगर हम बात करें SE कैटेगरी की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट SC हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करें SE। कुछ स्टेट होते हैं जिसमें OBC कैटेगरी होती है, जिसको हम बोलते हैं अदर बैकवर्ड क्लास। गुजरात में एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, तो उसको बोलते हैं SE। अगर उसमें हम बात करें तो जिस बच्चे का स्कोर है अराउंड 595 वो उम्मीद कर सकता है। SC कैटेगरी जिनका कैंडिडेट का स्कोर होगा 470, उनको यहाँ सीट मिलने की संभावना रहेगी। ST कैंडिडेट की बात करें तो ST जिनका स्कोर लगभग रहेगा 278 या 280, उनको एडमिशन मिल सकता है। BJ मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा रेपुटेड मेडिकल कॉलेज माना जाता है। इसकी कट ऑफ की बात करें तो इसकी कट ऑफ मेरे ख्याल से जो रहेगी दैट विल बी अराउंड 618 से लेके 620 तक इसकी
सीट रह सकती है, मिल सकती है जनरल कैटेगरी में। एस ई की बात करें तो 560 तक मिल सकती है। एस सी की बात करें तो 532 तक ये सीट मिलने की संभावना हो सकती है। इसी तरीके से एस टी कैंडिडेट की बात करें तो 390 तक ये सीट आपको मिल सकती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर की बात करें तो इसके लिए जो स्कोर हो सकता है दैट में बी अराउंड 535। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो स्कोर हो सकता है दैट में बी 530। और एस ई कैटेगरी की बात करें तो ये जो आपका स्कोर हो सकता है दैट में बी अराउंड 490। एस सी की बात करें तो ये स्कोर आपको हो सकता है 435। और एस टी कैटेगरी की बात करें तो जिस बच्चे का स्कोर 270 है वो भी यहाँ उम्मीद कर सकता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत की बात करें तो इसमें जो आपका जो स्कोर रह सकता है दैट में बी अराउंड 567। एस सी की बात करें तो 500 पे सीट मिल सकती है। एस सी कैटेगरी को 560 पे भी सीट मिलने की संभावना हो सकती है। और एस टी कैंडिडेट जिसका स्कोर अगर 305 के लगभग है तो उसको भी ये सीट मिलने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वडोदरा। इसमें भी काफ़ी सारी सीट होती हैं, 250 सीट्स होती हैं। अगर इसकी कट ऑफ की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ रह सकती है दैट में भी अराउंड 590। एस ई की बात करें तो 530 535 वाले कैंडिडेट को ये सीट मिल सकती है। अगर हम बात करें एस सी कैंडिडेट को तो उसमें जो कट ऑफ रह सकती है दैट में भी अराउंड 590। और एस टी कैंडिडेट जिसका स्कोर रहेगा लगभग 315 उसको भी ये सीट मिल सकती है। एमपी शाह मेडिकल कॉलेज जामनगर की बात करें 540 पे ये सीट मिल सकती है। एससी कैटेगरी में ये आपका स्कोर हो सकता है अराउंड 590। एससी कैंडिडेट में ये स्कोर हो सकता है आपका 445। और एसटी कैंडिडेट के लिए ये स्कोर हो सकता है अराउंड 275। तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। पहले कॉलेज के लिए अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो लगभग 560 का आपका स्कोर होना चाहिए। बीजे के लिए आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 620। भावनगर के लिए आपका जो स्कोर है दैट शुड बी अराउंड 535। सूरत के लिए जो आपका स्कोर है दैट शुड बी अराउंड 567। और मेडिकल कॉलेज वडोदरा की बात करें तो ये आपका जो स्कोर हो सकता है दैट इज़ 590। और एमपी शाह की बात करें तो 540 और 545 वाले कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में ये सीट मिल सकती है। अब नेक्स्ट हमारे जो कॉलेज आते हैं वो होते हैं GMERS के मेडिकल कॉलेज। और ये लगभग 8 मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें अच्छी बात क्या है कि इनमें जो सीट होती है वो 3 तरीके की सीट होती है। एक होती है जैसे आपकी कर्नाटका में होती है प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा की सीट, उसके लिए जो फीस रहती है वो काफ़ी नॉमिनल रहती है दैट इज़ ओनली 3 लाख। सभी कॉलेज में सेम फीस रहेगी। अगर हम बात करें जो मैनेजमेंट की सीट है उसकी बात करें तो वो रहती है 8.25। और अगर हम बात करें आपकी एनआरआई कोटा की तो उसकी फीस जो रहती है दैट इज 20,000 USD पर एनम। हम बात कर लेते हैं कि इनकी जो कट ऑफ क्या रह सकती है। जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो ये जो स्कोर हो सकता है आपका धर्मपुर पाटन वाले कॉलेज का, इसका स्कोर आपका जो रह सकता है जनरल कैटेगरी में दैट में भी अराउंड 495। अगर हम बात करें गांधीनगर मेडिकल कॉलेज की जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ रह सकती है दैट इज अराउंड 517। अगर हम बात करें वडोदरा की तो इसका जो स्कोर हो सकता है दैट में भी 515। अगर हम बात करें हिम्मतनगर की, हिम्मतनगर में जो कट ऑफ रह सकती है दैट में भी अराउंड 487 टू 490। इसी तरीके से जूनागढ़ की बात करें तो वहाँ भी जो स्कोर हो सकता है 490 से लेके 495 तक आपका स्कोर रह सकता है। अगर 16 की बात करें तो 16 में जो आपका स्कोर है दैट में भी अराउंड 525 टू 530। इसी तरीके से अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर हम पहले कॉलेज की बात करें तो यहाँ का स्कोर हो सकता है आपका 477। गांधीनगर आपका 512 पे मिल सकता है। वडोदरा आपका 510 पे मिल सकता है। हिम्मतनगर आपको 480 तक भी मिल सकता है। जूनागढ़ आपको 485 पे मिलने की उम्मीद रहेगी। इसी तरीके से अगर 16 की बात करें तो 16 जो मेडिकल कॉलेज है वो आपको 520 तक मिल सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। एसई कैंडिडेट की बात करें 445 पे मिल सकता है। पहला कॉलेज धर्मपुर।
नेक्स्ट कॉलेज गांधीनगर आपको 470 पे मिलता दिखाई देता है। नेक्स्ट कॉलेज है वडोदरा का, वडोदरा आपको मिल सकता है 465 पे। नेक्स्ट कॉलेज है हिम्मतनगर, वो आपको मिल सकता है आपका 442 पे। जूनागढ़ वाला कॉलेज आपको मिल सकता है दैट इज अराउंड 450। 16 की बात करें तो 16 आपको मिल सकता है 478 पे। इसके अलावा अगर हम बात करें जो बाकी के दो कॉलेज हैं, एक आपका है महसाना और तीसरा है आपका वलसाड़ मेडिकल कॉलेज। महसाना में जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रह सकती है दैट में भी अराउंड 475। और अगर हम वलसाड़ की बात करें तो वलसाड़ का जो आपको कॉलेज मिल सकता है दैट में भी अराउंड 495। इसके अलावा अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो महसाना वाला जो कॉलेज है आपको 470 तक या 475 तक आपको मिल सकता है। इसी तरीके से वलसाड़ वाला मेडिकल कॉलेज आपको 485 तक मिलने की उम्मीद रहेगी। एस ई कैटेगरी की बात करें तो महसाना वाला कॉलेज आपको मिल सकता है 435 पे और वलसाड़ वाला कॉलेज आपको 445 तक मिलने की उम्मीद रहेगी। जहाँ तक बात है एससी कैंडिडेट के लिए, एससी कैंडिडेट के लिए अगर हम सबसे कम स्कोर देखें तो कम से कम जो स्कोर होना चाहिए, अगर हम बात करें धर्मपुर की तो धर्मपुर में जो कॉलेज आपको मिल सकता है वो मिल सकता है 385 पे। इसके अलावा अगर हम बात करें गांधीनगर की तो गांधीनगर के लिए कम से कम आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 420 टू 425। इसी तरीके से वडोदरा का आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 410। हिम्मतनगर 4 आपको 390 पर भी मिल सकता है। इसी तरीके से जूनागढ़ वाला भी 390 तक आपको मिल सकता है। 16 के लिए आपको स्कोर ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके लिए आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 432। अगर हम बात करें महसाना की तो महसाना के लिए एससी कैंडिडेट का स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 375। इसी तरीके से वलसाड़ में भी जो आपका स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 375। अब लास्ट में बचता है एसटी कैंडिडेट। एसटी कैंडिडेट के लिए जो कम से कम जो कट ऑफ जाएगा वो जाएगा, जहाँ तक हमारी कैलकुलेशन है, अराउंड 210। और जो कॉलेज आपको मिल सकता है दैट इज इधर महसाना और जूनागढ़। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो आपके 3 कॉलेज हैं जो म्यूनिसिपल के अंडर में आते हैं, उनमें अगर आपने एडमिशन लेना है तो उसमें भी आपकी 3 तरीके की सीट होती हैं। एक होती है प्राइवेट कॉलेज में या म्यूनिसिपल कॉलेज में गवर्नमेंट सीट, दूसरी जो होती है आपकी दैट इज मैनेजमेंट कोटा सीट और तीसरी होती है आपकी एनआरआई सीट। एनआरआई की फीस यहाँ जो होती है दैट इज 27,000। अगर आप चाहें तो कुछ दूसरे ऐसे भी स्टेट हैं जिनके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा होता है, जैसे आपका हिमाचल है, पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, गोवा है, पुडुचेरी है। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे आपका एएमयू है उसमें भी एनआरआई कोटा होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी एनआरआई कोटा होता है, जामिया हमदर्द में भी एनआरआई कोटा है। तो अगर आपका सपना है किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का या किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का कम स्कोर के साथ, तो आप एनआरआई कोटा का यूज कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं इसकी, अगर जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ रह सकती है गवर्नमेंट सीट के लिए हम बात करेंगे जिसकी फीस रहती है अराउंड 6 लाख। इसके लिए जो आपका जो कट ऑफ रह सकता है जनरल कैटेगरी के केस में 497 से लेके अगर 500 तक आप स्कोर करते हैं तो आप यहाँ एडमिशन की उम्मीद कर सकते हैं। एएमसी एएमटी की बात करें तो यहाँ के लिए जो आपका स्कोर है अगर 470 या 475 के आसपास आपका रहता है तो यहाँ आपको एडमिशन की उम्मीद आपको हो सकती है। इसके अलावा अगर आप सूरत की बात करें तो सूरत के लिए जो आपका स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 475। इसमें कुछ लोकल एरिया की सीट भी होती हैं, उनके लिए जो कट ऑफ होती है दैट इज कंपेरेटिवली लेस। उसमें लगभग लगभग हम मान के चलें कि कम से कम 5 से 6 नंबर का डिफरेंस आप लेके चल सकते हैं अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा आता है वो आता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। सबसे पहले ये जानना जरूरी है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी एनआरआई कोटा की सीट होती है, मैनेजमेंट कोटा की सीट होती है और
गवर्नमेंट कोटा की सीट होती है, लेकिन इनकी फीस कंपेरेटिवली उनसे ज़्यादा होती है। जैसे हम बात करें बोनस की, यहाँ स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, कितनी फीस रहती है अगर आप स्टेट से बिलोंग करते हैं। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं उसमें जो गवर्नमेंट कोटा की सीट होती है उसमें कोई भी बच्चा आके एडमिशन ले ले सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सारी इन्वेस्टमेंट स्टेट की होती है या प्राइवेट कंपनी की होती है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की होती है। इसलिए ये जो बेनिफिट मिलता है सिर्फ और सिर्फ स्टेट डोमिसाइल को ही ये बेनिफिट मिलता है, दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए सीट नहीं होती है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है, जैसे कर्नाटका में जो प्राइवेट कॉलेजों में भी एनआरआई सॉरी गवर्नमेंट कोटा की सीट होती है, उनकी फीस रहती है अराउंड 1.41 1,41,000 रुपये। या हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में एसआरमिक मेडिकल कॉलेज है, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उसकी फीस रहती है 1,80,000 रुपये। इसी तरीके से कुछ और स्टेट हैं जिसमें, बट वो जो बेनिफिट मिलता है वो सिर्फ स्टेट के बच्चों के लिए मिलता है, बाकी बच्चों के लिए वो नहीं होता है। तो हम ये जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेज हैं और उसमें कितनी कट ऑफ रह सकती है। हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं ये कम फीस वाले कॉलेज की। अगर जनरल में कैटेगरी की बात करें तो बानस मेडिकल कॉलेज में अगर आपका स्कोर रहता है अराउंड 425 से लेके 430, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये सीट आपको मिल जाए। सीयू शाह मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका स्कोर कम से कम होना चाहिए 465 से 470, अगर आप आते हैं ओपन कैटेगरी में। हम बात करें डॉक्टर डीएम के शाह मेडिकल कॉलेज की, तो इसके लिए आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 435। इसी तरीके से अगर हम एनडी देसाई की बात करें तो यहाँ जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 423 टू 425। जीसीएस मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ का जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 460। इसी तरीके से जो गुजरात अडानी का है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो भुज में है, उसके लिए जो आपका स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 460। नूतन मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें जो मेहसाना में है, उसके लिए आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 415 टू 420। पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात करें तो इसके लिए जो आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी पारुल के जो लिए स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 420 टू 425। इसी तरीके से हम बात करें परमोक्षवाणी मेडिकल कॉलेज के लिए, तो इसके लिए जो आपका जो कट ऑफ होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 445। हालांकि 442 वाले बच्चों को भी एडमिशन मिलने की उम्मीद रहेगी, लेकिन अगर आपका स्कोर होता है 445 तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये कॉलेज आपको मिल जाए। नेक्स्ट इज संता बाबा मेडिकल कॉलेज अमरेली, इसके लिए जो आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 425। अगर हम बात करें जैडूस मेडिकल कॉलेज की, तो जैडूस में जो आपका स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 420 टू 425। नेक्स्ट बात करें हम डॉक्टर किरण सी पटेल मेडिकल कॉलेज बहरोज की, तो इसमें भी जो आपका स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 420। मैं जो बात की है वो बात की है ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप चाहते हैं जानना चाहते हैं कि जो एससी कैंडिडेट हैं या एक एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए जो कट ऑफ होगा, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो वहाँ हम आपको रिप्लाई कर देंगे। अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको पसंद आई होगी और आपको काउंसलिंग में हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। विश यू ऑल द बेस्ट।